गौरैया का मिट्टी वाला घर। बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में एक जमींदार कौवा हुआ करता था। वो जंगल के सभी पक्षियों को घर किराए पर दिया करता था। वो सभी पक्षियों से किराया बहुत ज्यादा वसूल किया करता था। एक दिन तोते अपने घर का किराया नहीं भर पाई। तब जमींदार कौवा उसके पास गया और बोला, अरे ओ तोते, इस महीने का किराया तुमने अभी तक नहीं भरा, बात क्या है? जमींदार जी, दरअसल मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर भी नहीं जा पाए। इस महीने का किराया अगले महीने में जोड़कर दे देंगे। मेरे पति इस समय दूसरे जंगल किसी काम के सिलसिले में गए हैं। लगता है तुमने मुझे उल्लू समझ कर रखा है। हर महीने का किराया उसी महीने देना होता है, जानती नहीं क्या? मैं जानती हूँ जमींदार जी। बातें नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे भरो वरना घर खाली कर दो। अरे पर इतनी जल्दी मैं अपने बच्चों को लेकर घर खाली कर कहाँ चली जाऊंगी? तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं पड़ा हुआ है। जल्दी से घर खाली कर दो। ये कहकर बिना कुछ सुने कौवा वहाँ से चला गया। तोते की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अपने बच्चों को साथ लिए वो घर खाली कर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक चिड़िया आई। वो जमींदार कौवा के पास गई। नमस्कार जी, मुझे इस जंगल में बताया गया कि यहाँ पर किराए का घर लेने के लिए आपसे बात करनी होगी। हाँ, सही कहा। मुझे एक घर की जरूरत है। हर महीने मैं किराया भर दूंगी। हर महीने भरने की बात कर रही हो? तुम अकेली दिखाई दे रही हो। तुम्हारे पति कहाँ हैं? अगर औरतें किराए के पैसे भरे तो क्या आप लोगे नहीं? कोई भी दे दे, मुझे क्या लेना देना। बस समय पर मुझे किराया मिल जाना चाहिए। कल से ही तुम आकर यहाँ रह सकती हो। कौवे के ये कहते ही चिड़िया बहुत खुश हो गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन चिड़िया उस घर में रहने के लिए आ गई। एक दिन जब चिड़िया जंगल में घूम रही थी, तब उसने एक पेड़ के नीचे तोता और उसके बच्चों को देखा। उससे बात कर चिड़िया ने उसकी सारी सच्चाई जान ली। आपको जब तक कोई दूसरा घर न मिल जाए, आप मेरे घर पर रह सकते हो। नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? अगर अपना कोई साथी पक्षी दुख में हो, अगर कोई अपना साथी पक्षी कष्ट में हो, तो उसकी मदद न करना ये अपनी पूरी जाति के लिए एक अपमान वाली बात होगी। चलिए मेरे साथ। यूँ तोते को हिम्मत देकर चिड़िया उसे अपने साथ अपने घर ले गई। कुछ दिनों बाद जब महीना खत्म हो गया, तो किराए के पैसे लेने के लिए कौवा चिड़िया के घर पहुँचा। उसके घर पर कौवे ने तोते को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही इसे यहाँ ले आई हूँ। उसने मेरे किराए के पैसे नहीं भरे, इसीलिए उसे घर खाली करना पड़ा। पर मैं तो किराया भर रही हूँ ना, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो मेरे घर में नहीं रह सकती, उसे इस घर से बाहर निकालो। मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर ऐसा है तो तुम भी ये घर खाली कर दो। ये जंगल बहुत विशाल है, क्या हमें यहाँ कोई और जगह नहीं मिल सकती? मेरे मर्जी के खिलाफ तुम्हें इस पूरे जंगल में कहीं कोई जगह नहीं मिल सकती। तुम दोनों औरतें मेरे खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर पाओगी। यूँ उन्हें अपमानित कर घर से बाहर कर दिया कौवे ने। चिड़िया, तोता और तोता के बच्चे सभी वहाँ से निकलकर एक नदी के किनारे पहुँचे। दोस्त, मेरी वजह से बेकार ही तुम परेशानी उठा रही हो। उस कौवे ने सच कहा है। उसके मर्जी के खिलाफ इस पूरे जंगल में हमें रहने की कोई जगह नहीं मिल सकती। इसीलिए तो मैं अपने बच्चों के साथ उस पेड़ के नीचे रह रही थी। अगर कोई हमें घर नहीं देता तो क्या हुआ, हम अपना घर खुद बनाएंगे। ऐसे जब चिड़िया ने कहा तो तोते की समझ में कुछ न आया। फिर उन दोनों ने मिलकर चिड़िया के कहने पर तोते ने उसका साथ दिया और नदी के किनारे मिट्टी से घर बनाने के काम में लग गए। दोनों ने मिलकर कुछ ही दिनों में मिट्टी का घर बनाकर तैयार किया। उस घर को देख सभी पक्षियाँ आश्चर्यचकित हो गयी। सभी ने एक एक कर कौवा का घर खाली किया और नदी किनारे आने लगे। चिड़िया की मदद लेकर सभी पक्षियों ने अपने लिए मिट्टी के घर बना लिए। कौवे को जो मुनाफा हुआ करता था वो सारा चला गया। एक दिन कौवा ने चिड़िया को अपने घर बुलाया।
मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम इस तरह सभी की सहायता कर मिट्टी के घर बनवा रही हो, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पर मैंने आपसे दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर ऐसा क्यों किया तुमने? आपने कहा था ना कि औरतें क्या कर सकती हैं, मैं देखना चाहता हूँ। बस वही दिखाने के लिए मैंने ये सब किया। जो औरत एक घर बसा सकती है, क्या वो औरत एक घर बना नहीं सकती? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम चाहो तो मेरे इतने घरों में एक घर अपने नाम कर लो। ऐसे घर तो मैं 100 बना लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई। कौवा कुछ न कह पाया, वो मौन रह गया। चिड़िया सभी पक्षियों को नदी के किनारे मिट्टी के घर कैसे बनाने हैं ये सिखाने लगी और ऐसे पक्षियों की मदद करने लगी जो ज्यादा किराया भरकर नहीं रह सकते थे।